आप सभी को मेरे आज के इस ब्लॉग में बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन है। जैसा कि मेरे बागवानी में आप देख पाते हैं कि कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप से नए नए चीज़ों को बताने का प्रयास करता हूं और कोशिश करता हूं कि मेरे बागवानी में भी जो भी आए उनको कुछ ना कुछ हम उपहार स्वरूप बागवानी में जो भी सब्जियां हैं, जो भी भाजी है, जो भी निकलते रहते हैं वो हम दान कर पाएँ, दे पाएँ, उनको उपहार स्वरूप कुछ भेंट कर पाएँ। तो आज जैसा कि मेरे कलीग पीलाराम जी मेरे साथ हैं और मेरे साथ वो अभी बहुत वर्षों से कार्य कर रहे हैं। आज हमने उनको अपने बागवानी वो हमारी बागवानी देखने आए थे, तो बागवानी का उन्होंने अवलोकन किया। हमने बागवानी में उन्हें उपहार स्वरूप जो है करमत्ता भाजी भेंट किया है। आपको अजीब लग रहा होगा पर ये एक सच है कि जो भी भाजी, जो भी सब्जियां हमारे बागवानी में उगते रहते हैं, हम किसी न किसी रूप से कोशिश करने का प्रयास करते हैं कि हम उन्हें कुछ भेंट स्वरूप दे पाएँ। तो आप सभी बने रहिएगा और देखिएगा हमारा आज का ये ब्लॉग, और कैसा लगा आप जरूर कमेंट करिए। हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। जैसा कि आप देख पा रहे हैं मेरे बागवानी में किस प्रकार से हम लोगों ने जो तैयारी की है, करेले की जो पौधे हैं वो बढ़े जा रहे हैं, और साथ ही साथ इधर आप देखेंगे तो सेमी की जो नार है वो भी बढ़ते जा रहे हैं। तो इसके लिए हम लोगों ने एक अलग सा तैयारी किया है जिसमें हम एक छज्जा बनाए हुए हैं। आप देख पा रहे होंगे हमने कुछ लकड़ी को जो है उसमें हमने डाला है। उसके ऊपर में जो जाली तार है जो घेरा के लिए काम आता है, उसका वेस्ट मटेरियल को हमने क्या किया है, उपयोग में लाया है और इसको ऊपर में मचान की तरह हमने तैयार किया है। तो इस तरह से जब हमारी जो सेमी है, करेला है, खीरा है, कद्दू है, ये सभी चीज़ें जो है आकर के कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप से वो चढ़ेंगे और इसमें आकर के वो होंगे। तो ये बताने का तात्पर्य यह है कि जब आप बागवानी करते हैं तो आपको पहले से दूरदर्शी होना पड़ेगा। आपको सोचना पड़ेगा कि आपके पास जो भी आप लगाए हैं उनको किस तरह से आप संरक्षण प्रदान करेंगे, ये आपको विशेष ध्यान देना पड़ेगा। आइए कुछ और चीज़ें मैं दिखाना चाहूँगा जो मेरे बागवानी में नए रूप में उनको हमने लेके आए हैं, उनको हमने सम्मिलित किया है। तो आइए चलते हैं और देखते हैं कि क्या नए नए चीज़ें हम सम्मिलित किए हैं। ये देखिए जिसकी मैं बात कर रहा था कि हमने जो है अभी हमारे बागवानी में हमने इसको नया सम्मिलित किया है। ये तेज पत्ता है जो कि हम इसको इसमें बागवानी में सम्मिलित किए हैं। साथ ही साथ हमने जो है एक जो अमरूद का है, अमरूद का पेड़ को भी हमने अपने बागवानी में अभी सम्मिलित किया है। और ये आप देख पा रहे होंगे एक नन्हा सा प्यारा सा जो पौधा है, ये ग्रेप्स का है, अंगूर का है। तो हमने इन तीनों को अभी हमारे बागवानी में सम्मिलित किया है। इस तरह से नए नए जो हमारी बागवानी में जो गमले हैं वो शोभा देते रहेंगे, बढ़ते रहेंगे। और आप बाकी तो देख ही रहे हैं और जान भी पाए हैं कि किस प्रकार से हम अपने बागवानी में जो है प्लांटेशन को और साथ ही साथ जो सब्जी भाजी को उगाने का हम काम कर रहे हैं। आज फिर हम भिंडी तोड़ने के लिए आए हुए हैं। भिंडी के साथ साथ आज करमत्ता भाजी भी हमारे यहाँ बनेगी, तो हम करमत्ता भाजी भी तोड़ेंगे। साथ ही साथ मैंने अपने कलीग जो पीलाराम जी हैं उनको मैंने बुलाया है कि भाई आज आइए हमारे बागवानी देखने, और साथ ही साथ करमत्ता भाजी को हम उनको प्रेजेंट करेंगे, देंगे। तो हम आज उनको भी हम करमत्ता भाजी खिलाने का प्रयास करेंगे। तो हम सबसे पहले आज जो है भिंडी देख रहे हैं कि भिंडी की जो ग्रोथ है वो हो चुकी है। तो हम सबसे पहले भिंडी को तोड़ लेते हैं।
साथियों, जब छत में आप बागवानी करते हैं तो ये कितनी खुशी का एक माहौल होता है और एक आपको एक अलग सा अनुभव होगा कि जब आप अपने बागवानी में इस तरह गमले के साथ, इस तरह पौधों के साथ खेलेंगे, बातें करेंगे, अपने अनुकूल एक एटमॉस्फेयर आप प्राप्त करेंगे जहाँ ग्रीनरी होगा, चारों तरफ आपके जो है प्लांटेशन होंगे, एक जो जैसे गुनगुनाने की आवाज़, जो भौरे की गुनगुनाने की आवाज़ हो, या फिर जो सर की हवा की जो बहाव हो, या आप पानी की बूंदें जब गिर रही हो उन पत्तों पे, उसकी जो कलरव ध्वनि हो, उसकी जब अनुभूति आप करते हैं और उनके साथ जब आप बातें करते हैं और खेलते हैं तो आपको बहुत अच्छा लगता है। तो उससे धीरे धीरे क्या होता है, प्रकृति से आपका लगाव हो जाता है, प्रकृति से प्यार हो जाता है और आप फिर जो है प्रकृति से बातें करना सीख जाते हैं और आप उसके बिना रह नहीं पाएंगे, क्योंकि वृक्ष हैं तो जीवन है, ये सदा सत्य वचन है। तो आप जब आप अपने बागवानी में आप इन सब्जियों के साथ, इन पत्तों के साथ, इन तमाम चीज़ें जो आपने कर रखा है उनके साथ आप जब प्रेम करेंगे तो प्रकृति आपको कई गुना लौट आती है। सोच के देखिए, जब एक धान की बीज आप रोपण करते हैं तो धान के बालियों में कितने सारे बीज होते हैं। तो ये प्रकृति है, प्रकृति को आप प्यार करिए, प्रकृति आपको 100 गुना लौट आएगी। तो मैं आप सभी व्यूअर्स, सभी दर्शकों से निवेदन करूंगा कि आज के इस अमूल्य समय को प्रकृति में लगाइए, नेचर में लगाइए, नेचर के लिए जिंदा रहिए, नेचर के लिए आप समर्पित भाव से कार्य करिए। निश्चित रूप से आपको उसका परिणाम देखने को मिलेगा। जैसा कि आप मेरे बागवानी में देख पा रहे हैं, हमने अभी ये जो भिंडी की है, बैंगन लगाई है, ये सभी चीज़ों की सब्जियां जो है बड़े तादाद में हो रहे हैं। छोटी सी बागवानी है पर इसमें जो उपज है बहुत बेहतरीन तरीके से हो रहा है। तो मैं पुनः आप सभी से निवेदन करूंगा कि आप भी कुछ ऐसा करें जो आपके जैसा और भी लोग करना चाहें। मैं साउथ सर के आया हूँ, यहाँ पे मैंने उनके घर का बागवानी देखा हूँ। बागवानी में उन्होंने बहुत सारे जो है ना अलग अलग प्रकार के जो है ना सब्जियाँ भाजी ये सब उगाए हैं। तो मैं आज इनके यहाँ से करमत्ता भाजी ले जा रहा हूँ दौड़ के। तो मैं भी अपने घर में जो है ना बागवानी जो है ना इसी तरह से जो है ना व्यवस्थित करना चाहता हूँ और मैं आगे भी जो है ना बागवानी को जो है ना अपने घर का इसी तरह से बनाऊँगा, ऐसा सोच रहा हूँ। आप सभी ने इस चैनल को देखा, मुझे विश्वास है कि आपके मन में भी यही भावना होगी कि कहीं मेरे छत में भी बागवानी लगा लूं। और शायद आप ये कल्पना भी कर रहे होंगे कि आपके छत में बहुत सारे फूल, पौधे, क्यारियां, बागवानी ये सब तैयार हो रहे होंगे। तो मुझे आशा और विश्वास है सभी लोग इस चैनल को अधिक से अधिक हाथों तक पहुंचाने का प्रयास करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।